नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार खारी नदी की अपडेट दे रहा है। अभी जो बात चल रही है, मुद्दा ये चल रहा है कि जो खारी नदी में पानी की आवक अच्छी हुई है। दोस्तों, कुछ गाँव में बारिश का जो पानी है वो कम आया है, कुछ गाँव के तालाब खाली है। तो इतने में यह हुआ कि लोगों ने अपनी पीड़ा माननीय विधायक जबर सिंह जी साकला को बताई। उन्होंने अपना पत्र माननीय कलेक्टर साहब को लिखा। मैं आपको उस चीज़ को पूरी समझाना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से समझना है। दोस्तों, ये दांतड़ा बांध 27 सालों में भरा है, छलका है, इसकी चादर चलने लग गई। हम वो लोग हैं जो अगर दांतड़ा बांध 0 लेवल पे भी होता ना तो भी खुश हो जाते और कहते कि आसिंद में पीने का पानी आ गया। 5 फीट भी बढ़ता तो भी खुश हो जाते, क्योंकि हमें खुश रहने की आदत सी हो गई। अब अगर नदी अच्छी आ रही, इंद्रदेव की मेहरबानी है, तो इस चीज़ की समीक्षा कर लेते हैं कि वास्तव में ये काम होगा कैसे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि चिड़िया चोंच भर ले गई, गट्यो नदी गट्यो न नीर, दान दिए धन न गटे, कह गए दास कबीर। इस कहावत से अपनी बात शुरू करता हूं कि ये जो खाली तालाब पड़े हैं, तो अगर संभव हो और कौन कौन किस तरीके से काम करे तो अवश्य उनको भी लाभ मिल सकता है। पहली बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्रशासन है, माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास पत्र गया। उन्होंने कहा होगा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लिखित में आदेश नहीं है, लेकिन अपने सभी जो सोशल मीडिया पर चर्चा जबरदस्त है। तो मैं आपको पूरी बता रहा हूँ कि माननीय कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया होगा, मौखिक कहा होगा, तो एसडीएम साहब ने भी कोई न कोई रास्ता निकालने की बात कही होगी। अब यहाँ पे ये आ जाती है, एक तो जो नहरें हैं, तो ये नहरें क्या होती है कि नहरें आपके रबी की फसल के लिए होती है, और इसके अलावा जेएनएन साहब जो लगे हुए होते हैं, मैंने उनसे चर्चा की। मेरे को आज माननीय विधायक महोदय भी बस स्टैंड, आसिन बस स्टैंड पर मिले थे, उनसे भी छोटी मोटी बातचीत की, उनकी बात सुनी, आपस में जो चर्चा हो रही थी। और जो जलदाय विभाग के जो सिंचाई के हैं वो जेएनएन, वो पाटन के भी रहने वाले हैं, उनसे भी बात हुई। केवल नॉर्मली बात चर्चा चल रही थी कि ये कार्य आसान भी है और आसान नहीं भी है। इसको समझते हैं, एक तो ये रबी की फसल के लिए होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और आम जनता को कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों, पानी चला जाएगा, वही दिन वही अकाल वाली न्यूज़ें चलेगी, ये सब समय चला जाएगा। बड़ा दिल बनाकर जिन गाँव में बांध भरे जा सकते हैं ईजी वे में, उनको भरने की पहल करनी चाहिए। रही बात अब ये कार्यक्रम कैसे हो सकता है, ये चाहे आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों तक हो सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो नहरों की साफ सफाई दोस्तों, उसके बाद वहाँ जो नहरें हैं, इन नहरों के जो पास में जो गांव निकलते हैं, तो उनमें जो ब्लॉक बने हुए जो खुले हुए हैं उनको बंद किया जाएगा द्वार को, ताकि जो अगला बांध है वहां तक जाने के लिए ये काम होना है। उसके अलावा गांव वालों की, जैसे गांव में जो ग्राम पंचायत जो टच आती है उस नहर के कारण, तो वहाँ के सचिव साहब भी लिख के दें, वहाँ के सरपंच साहब भी अपना बड़ा दिल रखें, वहाँ की जनता भी बड़ा दिल रखें कि अपने ही भाइयों के लोग हैं, आसीन विधानसभा क्षेत्र के लोग, अगर एक तरफ तो आप अतिवृष्टि यानी पानी का वेस्टेज जा रहा है अथवा और एक तरफ बिल्कुल आपके भाई बंद जो पानी के लिए त्राहिमाम हो रहे हैं, तो उनको बड़ा दिल रख के आपको पानी देने की उधर आगे पहल करनी चाहिए। फिर बात पड़े कि ये अकाल हर बार पड़ता है, तो बड़ी खुशी मिली है, कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशी है। तो इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। हो सकता है, जैसे उन्होंने मेरे को मौखिक से ऐसे बता रहे थे कि भाई आप साफ सफाई नहरों की चल रही है, देख रहे हैं, कल मौका मुआयना करेंगे। इस तरीके से थोड़ा बहुत भी पानी जाए ना, तो उन लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। दोस्तों, ये दिन चले जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप वीडियो को लाइक कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये दिन चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, वही पानी की वही न्यूज। आने वाले साल चुनाव भी आ जाएंगे, तो जो सरपंच साहब है, जो सचिव साहब है, उनको भी बड़ा दिल रखना चाहिए। और जो गांव के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, कि वो उनका कहना कि यहाँ से पानी निकलेगा तो हो सकता है हमारे खेत में थोड़ा खराबा हो जाए, तो आप थोड़ी सी सुरक्षा कट्टे रखवा दिए जाए, ऐसा कुछ प्रयास हो सकता है। बिल्कुल
कलेक्टर साहब चाहें तो हो सकता है, विधानसभा में जो जाने वाले विधायक जो चुने जाते हैं, विधायक चाहे तो हो सकता है, एसडीएम साहब चाहे तो हो सकता है। सबसे बड़ी जो पंचायत, जो नहर निकलती है ना, नहर के साथ में जो पंचायत है, उनके सरपंच साहब, सचिव साहब और गांव वाले, देखो छुटमुट विरोध से दरकिनार होकर बड़े दिल वाले बनना पड़ेगा। ये वो खुशी है जो कभी भी कोई भी प्रशासन चाहकर भी आपकी सप्लाई नहीं कर सकता। ये इंद्रदेव की खुशी है, इंद्रदेव का प्रसाद है, सबको बंटना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जरूर जिन गांवों के बांध बिल्कुल खाली है और उनका जल स्तर बिल्कुल भी, गांवों का जल स्तर बिल्कुल 300-400 फीट जा चुका बोरिंग में, उनके लिए जीवन से बड़ी कुछ भी नहीं है, जीवनदायिनी चीज हो जाएगी। तो ये प्रयास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक ये सुनने में आ रहा है कि भाई साफ सफाई और उस चीज के बारे में, तो जल्दी से जल्दी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब पानी चला जाएगा तो उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं संपत शर्मा, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज संपादक, धन्यवाद।